ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है, अगर बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, आपके बच्चे जो बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो ये चावल के 7 दानों से होगा चमत्कार। चावल के 7 दानों से चमत्कार होगा। देखिएगा, कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोचें कि इस उपाय से बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी दवाई से ही ठीक होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी के द्वारा कोई किया कराया नज़र दोष कुछ लगा दिया जाता है, क्योंकि हमें जब टेबलेट खाते हैं हम, तो उससे हमें आराम तो मिलना ही मिलना है। अब ऐसा तो नहीं हम टेबलेट खाए जा रहे हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो जब हमारे ऊपर कोई क्रिया कर दी जाती है, तब हम जितनी देर टेबलेट खाते हैं उतने ही समय के लिए हमें आराम मिलता है, उसके बाद आराम नहीं मिलता है। जब ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने गुजरती है, महीने 6 महीने हो जाते हैं, प्रॉपर दवाई भी कराते हैं, फिर भी उसके बाद हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। हम बहुत ज़्यादा भटकते हैं, अत्यधिक परेशान होते हैं, बच्चों को लेकर के, अपनी बीवी बच्चों को लेकर के, अपने माँ बाप को लेकर के, भाई बहन को लेकर के। घर में कोई सदस्य है अगर बीमार है तो परेशानी होती है, और परेशान होना भी अमूमन बात है, क्योंकि आपके घर का सदस्य है। अपने घर के सदस्य को हर किसी को लगती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमार पड़ा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 7 दाने, 7 चावल के दाने का उपाय है। चावल किसी तरह से खंडे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत 7 चावल के दाने। शनिवार या रविवार को चावल के 7 दाने लेकर के घर से बिना बोले किसी आक के पेड़ के पास, जो अकहुआ होता है ना, आक के पेड़ के पास जाकर के पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, और हे ज्वर, खड़े हो जाना है। हे ज्वर, आपको बोलना है, पूर्व की तरफ मुख करना है और खड़े हो जाना है। फिर बोलना है, हे ज्वर, आपको शनिवार का निमंत्रण है। हे ज्वर, आपको शनिवार का निमंत्रण है, किंतु बिना बुलाए मत आना। कहते हुए चावल का एक दाना आग की जड़ में डाल देना है। चावल का एक दाना आग की जड़ में डाल देना है। आप बुलावा देने भी जा रहे हैं, बोलते हैं, हे ज्वर, आपको शनिवार का निमंत्रण, किंतु बिना बुलाए नहीं आना। ये आपको करना कब है? शुक्रवार के दिन जाना है। शनिवार का निमंत्रण है तो आपको शुक्रवार के दिन जाना है। शुक्रवार को शनिवार के निमंत्रण के लिए आपको बोल के आना है। कहते हुए क्या कहेंगे? हे ज्वर, आपको शनिवार का निमंत्रण है, किंतु बिना बुलाए मत आना। कहते हुए एक चावल का दाना आग की जड़ में डाल देना है। दूसरा चावल रख करके कहें, हे ज्वर देव, आपको सोमवार का निमंत्रण है। हे ज्वर देव, आपको सोमवार का निमंत्रण है, किंतु बिना बुलाए नहीं आना। यह क्रिया सप्ताह के सभी दिनों का नाम लेकर के आपने करना है। आप वहीं पर खड़े हैं, शुक्रवार का दिन है, शनिवार के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, वहीं पर खड़े होकर के शुक्रवार से लेकर के सारे दिनों का आपने निमंत्रण दे देना है। रविवार का निमंत्रण देना है, शनिवार का, रविवार का, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का। फिर वही प्रक्रिया 7 दिन की है। सप्ताह के सभी दिनों का नाम लेकर के आपने निमंत्रण देना है। रोगी रोग मुक्त हो जाएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। ये बहुत बेहतरीन उपाय है। इसमें
ना किसी मंत्र की आवश्यकता पड़ी है और ना ही कोई आपने भोग दिया है, ना ही कोई प्रसाद वगैरह दिया है। बस इतना सा बोलना है, 7 चावल का ही तो है। 7 चावल लेकर के आग के पेड़ के पास जाना है, वहीं बोल करके आपने 7 दिन का निमंत्रण दे करके आपने अपने घर चले आना है। जो आपके घर में बीमार है, जो सदस्य आपका बीमार है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, अब इसमें बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि कभी मंत्रों से उससे कोई ठीक होता है क्या? हम भी मानते हैं नहीं ठीक होता है। जब कोई विशेष समस्या परिस्थिति बन जाती है तो कितनी भी दवाई कराएं लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जब दवा भी मिलती है और दुआ भी मिलती है तो वो ठीक हो जाता है। धन्यवाद साथियों।